हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम देखते क्या है, मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि कोई भी एक क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर चेंज होती है, जैसे मेरे पास है ये मेरे पास है एक कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एंड वाई, और वाई जो है मेरा एक क्वांटिटी है जो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, एक्स के में। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्वांटिटी, और इसको मैं किस पर रिप्रेजेंट करूंगा, इसको क्या बोलूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें जो चेंजेस की बात आएंगी, इसमें हम बहुत से सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सब चीज का हम चेंज करेंगे। जैसे मैं बोल लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया आएंगे, इसमें सर्कल भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, तुम्हारा सरफेस एरिया, सब चीज के एरिया है, मतलब काउंट होगा। और दूसरा हमारा लिटरल सरफेस एरिया, मतलब सीएस से बोल दो, टीएस से बोल दो, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया। तो बहुत सारी चीजों का हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे। फर्क इतना है कि हम y का जब हम x के सापेक्ष जब हम चेंजेस करेंगे या डिफरेंशियल करेंगे तो वो होता है हमारा dy अपॉन dx, ठीक है। और यदि इसका हम चेंजेस करें तो इसका हम टाइम के सापेक्ष भी कर सकते हैं, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, dx अपॉन dt, और डायरेक्टली भी हम इसका कर सकते हैं dy अपॉन dt। कहने का मतलब है हम इसमें चेंजेस के बारे में बात करेंगे, और आपका थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा हम जब क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। कहने का मतलब है हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, बट किसका, एरिया का, और किसके रेस्पेक्ट में, एरिया ऑफ सर्कल का, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। ये तो बहुत ही इजी है, इसे कैसे करते हैं भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब हम एरिया ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर, तो क्या हो गया इसका डिफरेंशियल, हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पाई आर, क्योंकि जब आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिंगल आर का तो हमारा 1 हो जाएगा। बट बात कह रहा है वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए कि आर होना चाहिए हमारा 3, तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 पर क्या वैल्यू होगी इसकी, तो 2 पाई आर की जगह में क्या रखना है 3, तो 3 2 6 पाई हो गया। और दूसरा, हाँ दूसरी बात, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कर रहे हैं ना भाई, सेंटीमीटर एरिया का उसका यूनिट क्या होती है, यूनिट जरूर लिखनी है एग्जाम में, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो मेरे पास सेंटीमीटर ही बचा। बी, इसमें क्या है, r इज इक्वल टू 4, तो डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 4। अब जहां हमारे पास में r था, r के प्लेसेस पर 4 रखना है, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, वही मेरे पास 8 पाई सेंटीमीटर आ गया। इसे लिखा नहीं हमने 6 पाई सेंटीमीटर। गॉट इट? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब आ गया कि वो जो है मेरा डीवी अपॉन dt दे रखा है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसी से हमें पहचान करनी है। 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकेंड, ठीक है जी। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कि इसी के बेसिस पर हमें सरफेस एरिया और फाइंड करो कि वो कितनी रफ्तार से बढ़ेगा। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्यूब है, ठीक है। लेट द क्यूब एज, मैंने जो x मान लिए, तो लेट द एज ऑफ क्यूब, लेट द एज ऑफ क्यूब, ये मेरा x है, तो इसका तो मुझे पता है d अपॉन डी टी। v की वैल्यू क्या है हमारे पास में भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x की क्यूब, तो हमने x की क्यूब रख दिया 8
अब इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो 3x² dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8, और dx अपॉन dt की वैल्यू जो आई हमारी आई 8 अपॉन 3x²। गॉट इट। नेक्स्ट की बात करता है वो मुझसे फाइंड क्या करवा रहा है, मुझसे फाइंड करवा रहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6x², मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो जब हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ds अपॉन dt, क्योंकि मुझे भी तो कह रहा है ना इंक्रीजिंग कितना बढ़ रहा है, तो 6x² का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो 2x, लेकिन x का तो t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dt। तो ds अपॉन dt 6 2 12 x, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 8 अपॉन 3x²। 1x से ये 3 4 जा 12, तो ds अपॉन dt मेरे पास जो आया वो आया 4 8 जा 32 अपॉन x। बात करते हैं, उसने कहा है मुझसे एज कितनी दे रखी है 12, तो एट ds अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 12 पर बात करते हैं, तो 32 अपॉन 12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो 8 अपॉन 3। अब यूनिट क्या आएगी इसकी, भाई सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। गॉट इट, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका समझ में आ गया, रेडियस बढ़ रही है किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr अपॉन dt की वैल्यू है ये आपकी, समझ गए, क्योंकि पर सेकंड का हिसाब देखो। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब उसको निकालना है हमें कि एरिया किस दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर पास मेरे पास वो हो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ए से रिप्रेजेंट करते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो डी ए अपॉन डी टी तो निकालना है, क्योंकि इंक्रीजिंग रेट निकालना है मुझे, डी ए अपॉन डी टी पाई, और आर स्क्वायर का क्या हो गया 2r डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की तो वैल्यू मुझे पता है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 2 पाई आर इंटू 3, तो डी ए अपॉन डी टी ये हो गया 6 पाई आर। लेकिन उसने बात किससे की है, 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस क्या हो मेरी 10 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी टी आर 10 6 पाई इंटू आर की जगह 10, तो मेरे पास हो गया 60 पाई। अब ये इसकी यूनिट क्या आएगी, एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी की सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब की एज जो है, लेट द एज ऑफ क्यूब, हमने लेट द एज ऑफ क्यूब मैंने x मान ली। उसके बाद में कह रहा है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए, पर सेकेंड इंक्रीजिंग हो रही है, वो भी क्या हो रही है, एज हो रही है, तो एज का ही t के रेस्पेक्ट में हो गया dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बढ़ाना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो dv अपॉन dt, भाई इंक्रीजिंग ही पूछ रहा है ना, रेस्पेक्ट में किसके, टाइम के, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में तो इसका भी dx अपॉन dt ही होगा। अब dv अपॉन dt 3x स्क्वायर, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया मेरे पास 9x स्क्वायर। बात करते हैं हम किसके पर, क्या है एट द एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो dv अपॉन dt x इज इक्वल टू 10, तो 3 ये जो 9 है इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 900। अब यूनिट कैसे बनेगी, वॉल्यूम किस में यूनिट नापा जाता है तुम्हारा, सेंटीमीटर की क्यूब में, और टाइम सेकंड में, यही हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब एक शांत जल में, एक झील में हमने एक पत्थर फेंका एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल, जो वेव्स है वो सर्कल के रूप में ऐसे ऐसे घूम के निकलती है ना, ऐसे फैल के उस तरीके से निकलनी है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई वेव्स आ रही हैं तो इसे मैंने लेट कर लिया डी आर अपॉन डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये पूछूंगा आर क्यों लेट किया? भाई जब मेरे सर्कल के रूप में ऐसे फैलेंगी वो, तो वो रेडियस ही तो चेंज हो रही है उनकी, जब भी तो मैंने डी आर अपॉन डी टी लिया। एट द instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? अब वो एरिया इंक्रीजिंग करवा रहा है हमसे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल मैंने ए से डिनोट किया जाता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं टी के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, डी ए अपॉन डी टी तो ये हो गया 2 पाई आर, इसकी डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो गई 5, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया 10 5 टू जा 10 पाई आर। अब डी ए अपॉन डी टी बात करते हैं हम, किस पे कह रहा है वो, कितनी सेंटीमीटर की वेव है उसकी, सर्कुलर वेव एट 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 8, तो 10 पाई r 8 हो गया मेरा 80 पाई। अब यहां देखेंगे एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेकेंड, गॉट इट। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 per second। समझ गए भाई, रेडियस ही तो इंक्रीज हो रही है, तो ये मुझे क्या मिला है डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस क्या होती है, कोई सर्कल है उसके साइड की ये जो चीज होती है ये सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसे सी से डिनोट करते हैं, सर्कमफ्रेंस सर्कल होता है 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग बतानी है कि बढ़ रहा है, कितनी रेट से बढ़ रहा है, तो मैं डीसी अपॉन डी टी करूंगा 2 पाई आर की वैल्यू क्या हो गई डी आर अपॉन डी टी। अब डीसी अपॉन डी टी 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 0.7। अब मुझे रेडियस तो दी नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई यूज होगा, क्योंकि मेरे पास आर का तो कोई फंक्शन बचा ही नहीं, तो 7 टू जा 14 1.4। यदि मैं पाई की वैल्यू भी रखना चाहूं तो रख सकता हूं 22 अपॉन 7, 7 टू जा 14 और या 22 टू जा 44। सर्कमफ्रेंस कैसे आती है, सेंटीमीटर में तो आती है, और सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हमारा डीसी अपॉन डीटी होगा। बस आपका क्वेश्चन यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल है मेरे पास, मैं यहां करता हूं, ये रेक्टेंगल, ये एक्स है और ये वाई है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई, ठीक है। वो कह रहा था एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और उसने कहा है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग समझ लीजिए एक्स ही तो हो रही है डिक्रीज, तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको दी है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। उसने कहा एंड द y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनट। अब वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जो इंक्रीज होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है जी। उसके बाद में कह रहा है व्हेन जब x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पैरामीटर। पहले चेंज पैरामीटर में निकालना है, मतलब परिमाप में, और एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये क्या होता है, मैंने इसे डिनोट कर लिया p से, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई होगा, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। अब p इसका डिफरेंशियल करते हैं हम t के रेस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dt
टू एक्स कितना है मेरे पास, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, dx अपॉन dt, क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में तो करना है, इधर देखो, और ये dy अपॉन dt, ठीक है जी। टू dx अपॉन dt की वैल्यू क्या, माइनस का 5, और dy अपॉन dt की प्लस का 4, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, 2 इंटू माइनस का 1, मतलब माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट के द्वारा चेंज डिक्रीज होगा। अब हमारा पैरामीटर भी डिक्रीज होगा, पैरामीटर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा पार्ट है हमारा कि उसके एरिया की बात कर रहा है। अब एरिया क्या होता है, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, भाई एक्स इंटू वाई तो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ इंटू ब्रीथ होगा इसके टी के रेस्पेक्ट में, जब हम करेंगे तो डी अपॉन डी टी। अब इसमें m इंटू एन वाली वैल्यू लगती है, m इंटू एन, पहले हमने x को रखा और y का डिफरेंशियल करा तो dy अपॉन डी टी, फिर हमने y को रखा और x का डिफरेंशियल करा dx अपॉन dt, ठीक है। तो dy अपॉन dt, सॉरी y नहीं a, लेकिन उसने मुझे वैल्यू भी दी है, क्या है, जब x इज इक्वल टू 8 है और y इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 पर x कितना है मेरे पास 8, और dy अपॉन dt क्या है 4, और y हमारे पास है 6, और dx अपॉन dt क्या है माइनस का 5, 8 4 जा 32 माइनस का 30, 6 5 जा 30, तो मेरा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से इंक्रीजिंग होगा, एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है कि किसी को फूंक मारना, मतलब उसे हवा भर के फुलाना, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। पहचानो, सेंटीमीटर की क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब डीवी अपॉन डीटी दे रखा है हमको 900, समझ गए। उसने मुझसे कहा फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। वो कह रहा रेडियस हमारी 15 सेंटीमीटर, तब निकालो। तो डीवी अपॉन डीटी जो है डी अपॉन डीटी, इसे मैं v को अभी बताओ सर्कल से, ये स्पेयर शेप में, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 अपॉन 3 पाई आर की क्यूब ही तो होता है, तो 4 अपॉन 3 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 900। अब 4 अपॉन 3 का तो हमारा डिफरेंशियल नहीं होगा, ना 4 अपॉन 3 का होगा ना पाई का होगा। अब बात करते हैं आर की क्यूब। अब आर की क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3r स्क्वायर, ठीक है, लेकिन डी आर अपॉन डी टी चाहिए ना मुझे, तो भाई आर का हम डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी ही आएगा, इज इक्वल टू 900। 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, मेरे पास बचा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900। अब डी आर अपॉन डी टी 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने मुझे रेडियस दी हुई है कितनी 15, तो डी आर अपॉन डी टी रेडियस 15 पर हमें निकालना है 900 अपॉन 4 पाई, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर 225, डायरेक्टली लिख दिया मैंने 15 का स्क्वायर 225, और ये होता है 4 टाइम्स, और इस 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो डी आर अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू 15 पर 1 अपॉन पाई। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, ये सेंटीमीटर में होती है रेडियस और टाइम की सेकंड, तो इसके बाद हमें क्या मिला 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर की पर सेकंड की इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज ही हो रही है। रेडियस इंक्रीज
increasing at the rate of 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। एक बैलून है जो स्पेरिकल शेप में है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसकी एक वेरिएबल रेडियस है, लेट आर है, लेट रेडियस आर है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। अब उसका कह रहा है कि उसकी रेट निकालो, किस पर इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है किस पर, विद द रेडियस। अब रेडियस क्या मतलब, मुझे जो डिफरेंशियल करना है वो आर के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि उसने बोल दिया विद द रेडियस। यहां सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं दे रखा, कुछ नहीं रखा, बस विद द रेडियस। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस है हमारी, तो मेरा वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। बिकॉज क्योंकि मेरा जो बैलून है वो किसकी शेप में है, स्पेरिकल शेप में है, तो उसने कहा विद द रेडियस इसकी इंक्रीजिंग निकालनी है, तो dv अपॉन, अब मुझे r के रेस्पेक्ट में करना है, 4/3 पाई r की क्यूब का क्या होगा 3r²। अब मुझे dr/dt नहीं लेना, क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं करना, मुझे r के रेस्पेक्ट में करना है 3 से, तो dv/dr ये हो गया 4πr²। और जो मुझे दे रखी है रेडियस 10, dv/dr r इज इक्वल टू 10, तो 4π10 का स्क्वायर, 100 जा 400 पाई सेंटीमीटर की क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इंक्रीजिंग होगी। या ऐसे ही रहने दो, इसे क्यूब पर सेंटीमीटर ही रहने दो, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इतना ही छोड़ दो इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। कहने का मतलब एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, एक दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। मैंने उसका बेस मान लिया, लेट बेस x मीटर मान लिया, और हाइट y मान लिया। अच्छा, मेरी सीढ़ी इसके पास ऐसे अगेंस्ट वॉल खड़ी है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, पाइथागोरस यूज हो रही है, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये वाला 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। मुझे जो बॉटम ऑफ द लैडर है, सीढ़ी का जो नीचे का बॉटम है, उसे मैं अपनी तरफ को खींचता हूं फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से खींचा जाता है, ठीक है। हाउ फास्ट इट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो समझ में आया, उन्होंने कहा कि मेरी वो बताओ कि कितनी रफ्तार से इसकी जो हाइट है वो डिक्रीजिंग होगी। अब डिक्रीजिंग हमें पता है कि डिक्रीजिंग हमारी माइनस में आती है, तो मुझे पूरा फंक्शन माइनस में आना चाहिए जब भी डिक्रीजिंग आएगी। तो क्या घटा रहा है वो, मेरी हाइट ही तो घटा रहा है। हाइट क्या है मेरी, y, तो मैं y² के फंक्शन के इक्वल मान लू इसे, 25 माइनस का x², तो y इज इक्वल टू हो गया √25 माइनस का x²। ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहां गया हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमारा dx/dt है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो क्योंकि रफ्तार से बढ़ा रहा है। ये जो बेस है कितनी दूरी पर रखी थी सीढ़ी, वो रखी थी मेरी 4 मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन क्या रखा है, सॉरी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब मुझे जो फंक्शन निकालना है वो निकालना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसका, y का, हाइट का। तो मैंने dy/dt लिया, एक आपको फॉर्मूला पता होगा, तो d/dx जब हम √x का करते थे तो 1/2 √x होता था नहीं होता था। अब यहां भी पहले अंडर का ही होगा, तो 1/2 √25 माइनस का x², फिर होगा हमारा d/dt 25 माइनस x², ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया dy/dt 1/2 √25 माइनस x²। अब 25 का तो क्या होता है डिफरेंशियल, 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। x² का क्या हो गया, माइनस का 2x, फिर x का होगा क्योंकि टाइम के सापेक्ष हो रहा, तो dx/dt होगा, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। मेरे पास जो फंक्शन बचा dy/dt
इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt। इसका मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई माइनस का आ रहा है तो हमारी डिक्रीजिंग हो रही है, हाई डिक्रीजिंग हो रही है, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो dy अपॉन dt, अब dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है भाई, dx अपॉन dt की 2 है, तो ये क्या हो गया माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। दूसरा मेरा x कितना दे रखा है उन्होंने, 4 दे रखा है, क्योंकि 4 मीटर की दूरी पर रखा है। CD जो है इसका जो बॉटम है 4 मीटर की दूरी पर है, सॉरी सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो dy अपॉन dt x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर। तो माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट 9, क्योंकि 25 माइनस 16 कितना होगा 9, और 9 किसका होता है 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये डिक्रीजिंग होगा। गॉट इट।